बजट ही बता रहा है कि वो किसके लिए बना है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो किसके लिए बना है। साफ शब्दों में साफ दिख रहा है कि 80 करोड़ लोगों के लिए इसमें कोई, जो 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हैं उनके लिए तो कहीं कोई प्रावधान नहीं है। 22 करोड़ लोग जो बेरोजगारी की लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अब इसके बाद, इसके ऊपर और अडानी अंबानी से नीचे जो मध्य, अपर मध्य आता है, वो ये 5-7 लाख की बात करें, 5 लाख की बात करें, जो कमा रहे हैं दे ना दे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात, सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, 7 लाख तक आप कमाओगे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहले 5 लाख तक था। एक बात समझिए, अगर ये कहने से, ये प्रावधान से अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये निम्न वर्ग के लिए फायदा है, तो आप और हम अगर ये समझ रहे हैं तो हमसे बड़ा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। और एक बात और बता दूं, अडानी के बाप का बाप, मतलब अडानी जैसे जितने लोग हैं उसके बराबर का टैक्स आप देते हो मेरे दोस्त। अडानी के बराबर टैक्स आप भरते हो, अडानी से ज्यादा ही भरते होगे, अंबानी से ज्यादा टैक्स आप भरते हो। और अडानी अंबानी नहीं भरते, वो तो टैक्स का गोलमाल भी कर जाते हैं, खा जाते हैं। टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ आप ही भरते हो। और मैं वो बोल रहा हूं, ये 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज की लाइन के लिए लगते हैं, लेते हैं, ये भी टैक्स देते हैं। तेल खरीदते होंगे, नमक खरीदते होंगे, दाल खरीदते होंगे, चावल खरीदेंगे, हल्दी मसाला खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, हर जगह वो टैक्स देकर ही आते हैं। अब मैंने कहा कि सब्जी खरीदेंगे वहां भी टैक्स देंगे। आप सोच में पड़ जाओगे, टैक्स सब्जी वाला तो नहीं टैक्स लेता, हाँ राशन वाला, बिस्किट देने वाला, वो जो सामान देता है उस पर टैक्स लगा रहता है, लेकिन सब्जी वाला कहां से टैक्स लेता? सब्जी वाला भी टैक्स आप दे रहे हैं। कैसे? 10 रुपए की सब्जी अगर 15 रुपए में आप मिली, क्यों? क्योंकि उसको लागत सेट नहीं हुई, लागत उसको ज्यादा पड़ी। कैसे ज्यादा पड़ी? क्योंकि उसको खाद उसमें जो डालता है, एक गोभी पैदा करने के लिए, फूल गोभी पैदा करने के लिए जो खाद डालता है उसकी लागत उसे ज्यादा देनी पड़ी, और वो विथ टैक्स दिया है। पानी जो देना पड़ा उसकी लागत उसको ज्यादा पड़ी, क्योंकि वो विथ टैक्स पानी की व्यवस्था की है। संयंत्र जो लगा, मजदूरी जो लगी, सब पे वो टैक्स देना पड़ा है उसको, जिसके लिए वो आपको 10 रुपए की गोभी 15 रुपए में दे रहा है। यानी इनडायरेक्टली आप वहां भी टैक्स दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ टैक्स आम आदमी देता है। अडानी, अंबानी, अपर मध्य वर्ग, और उसके ऊपर अपर मध्य वर्ग तो नहीं, हाई वर्ग, जैसे भारत के 1% लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, या जो असेंबलिंग करते हैं, या जो मैन्युपुलेशन करते हैं, जो शेयर के दलाल होते हैं, ये जो करते हैं ना, वो टैक्स नहीं देते। जो आप टैक्स देते हो उसमें भी चोरी करते हैं, उसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड और ये और वो करके, या फिर ट्रस्ट बना करके, वो भी आपका दिया हुआ टैक्स भी सरकार तक नहीं पहुंचाते, गोलमाल कर जाते हैं। लेकिन उस गोलमाल में सरकार भी शामिल होती है, इसीलिए तो सरकार घाटे में चलती है हर जगह। क्योंकि सरकार बोलती है तुम टैक्स मत दो, 10 रुपया देना है ना, 5 रुपया मुझे अंडरग्राउंड में पार्टी के चंदा में डाल दो, नहीं तो मेरे खाते में डाल दो, और 5 रुपया तुम रख लो, मत दो टैक्स। ये भ्रष्टाचार की चाशनी, मतलब भ्रष्टाचार का गोलमाल है। ये कभी और किसी और विषय पर, कभी और किसी मुद्दे में इसको बोलेंगे। तो कहने का मतलब 80 करोड़ लोग जो 5 किलो की लाइन में लगे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है इसमें। अगर होता तो वो 5 किलो अनाज की लाइन में ही नहीं लगते। सरकार ये डिक्लेयर ही नहीं करती कि नहीं हम आपको और भी मुफ्त में खिलाते रहेंगे।
22 करोड़ लोगों को रोजगार मिले जिन व्यवस्थाओं से रेल उन्होंने बेच दिया, माने जहां जिन व्यवस्थाओं में इन 22 करोड़ बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोजगार दे सकते थे, वो सब कुछ तो बेच दिया। तो अब वो संविदा पे चला गया, तो उसमें 5,000 10,000 की नौकरी आप करो। जैसे रेल का भी एक भांडा फूटा था, सोशल मीडिया में आया था कि 18,000 की पर साइन करवा करके 10,000 8,000 दे रहे हैं। तो इस तरह का आपके साथ होगा। आपको 8,000 और 10,000 की सैलरी में 12-12 14-14 घंटे आपसे काम लिया जाएगा। अब तो चाइल्ड लेबर भी खत्म कर दिया गया है। अपने आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको भी मजदूरी पे लगा दो, तभी तो पेट भरेगा, नहीं तो होगा कहां। यह है अमृतकाल, मोदी का अमृतकाल। अडानी ऐसे ही देश बेचते भी रहेंगे, देश लूटते भी रहेंगे, फ्रॉड करते भी रहेंगे, तब भी शीर्ष पर बने रहेंगे, क्योंकि मोदी जी साथ में हैं। अडानी अंबानी का कुछ भी होने वाला, अगर वो डूब भी जाएंगे तब भी उनका कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर वो भाग भी जाएंगे तब भी उनका कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा। वो तो फिर विजय क्या बोलते हैं, वो है ना वहां ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सब आयस कर रहे हैं वहां। ये भी जाकर के पहले से भी घर वर्ग तो बना ही चुके हैं। अडानी का आधा परिवार और भाई बंद भतीजे सब तो वही विदेश में ही रहते हैं। वहां भारत के नागरिक भी नहीं है, वहां की नागरिकता लिए हुए हैं, विदेश की नागरिकता लिए हुए हैं। तो इनको भागने की भी जरूरत नहीं है, तो वहां है ही है, क्या कर लोगे आप इनका। और सबके सब डाकू हैं। आपके काले धन को जो नरेंद्र मोदी आपसे 15-15 लाख देने का वादा किए थे, वो पैसा इनडायरेक्टली अडानी के को इनरूट किया जा रहा है। रह गई बात कि 22 तक बहुत से वादे नरेंद्र मोदी ने किया था, लोगों को घर देने की बात, हर आदमी के पास घर होगा, जल होगा, नल होगा, उसमें गैस का कनेक्शन, कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी मैं चैलेंज करता हूं, कोई ढूंढ के बताए। मैं भी वैसे ढूंढ रहा हूं स्मार्ट सिटी भारत में कहां है, बुलेट ट्रेन कहां है। ऐसे बहुत से वादे। किसानों की आय दुगनी कहां हुई, किसानों की आत्महत्या कहां रुकी, बेरोजगारों को रोजगार कहां मिला। माने बंडलबाजी करना, ये बजट की तो बंडलबाजी है ही, झूठ का पहाड़ खड़ा करना, झूठ बोलना। जब आदमी झूठ बोलता हो फिर कोई बात नहीं रह जाती उसके लिए कहने की। अगर नरेंद्र मोदी सीधे आपके मुंह पर सामने खड़े होकर झूठ बोलते हैं और बोलकर चले जाते हैं और आप तालियां बजाते हो, तो फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचता। आपके सामने झूठ बोला जा रहा है और आप ताली बजा रहे हो। वो आदमी आराम से झूठ बोलेगा, जितनी बार चाहे झूठ बोलेगा, बोलता ही रहेगा और आप सुनोगे, आप तालियां बजाओगे, वोट भी दोगे, सरकार भी उसकी बनवाओगे वगैरह। ये सब अलग बात है, ये पॉलिटिकल बात है, वो उसमें मत जाइए। तो चलिए, अगर आप 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े होकर, कटोरा लेकर 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े होकर खुश हैं, तो डेफिनेटली तालियां बजाइए इस बजट पर भी और नरेंद्र मोदी के लिए भी। कम से कम झोला तो मिलेगा नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ। उन 28 करोड़, ये 80 करोड़ लोगों के लिए कहा, उन 28 करोड़ लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे युवा, मेरे अमृत पीढ़ी, जिनको अमृत पीढ़ी नरेंद्र मोदी कहते हैं, आप भी तालियां बजाइए। रोजगार न मिला तो सही, 1-1 2-2 रुपए शायद ट्वीट के लिए मिल जाए।